गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। नमोस्तु गुरवे तुभ्यं येन वेदाः सुरक्षिताः येन भारतदेशोऽयम् एकराष्ट्रीयकृतः स्वयम्। आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सर्वप्रथम हृदय में सर्वदा विराजमान गुरु तत्व को प्रणाम समर्पित करते हैं, जिनकी नित्य उपासना करते हैं उन देवताओं को, सीता रामचंद्र जी, चंद्रमौलीश्वर जी, राजराजेश्वरी माता इत्यादि अनेक देवताओं की उनका दिव्य सन्निधान में सश्रद्ध प्रणाम समर्पित करते हैं। हिंदी बोलने का अवसर बहुत कम मिलता है हमें, साल में एक बार दो बार, वो भी नहीं, ऐसा रहता है। बाहर भ्रमण नहीं कर रहे हैं आजकल, इसलिए आपको थोड़ा सहन करना पड़ेगा। हमारी अ, हमारा जो प्रयोग होगा, भाषा प्रयोग होगा, थोड़ा सा सहन करके समझना पड़ेगा। हम कहते रहते हैं हिंदी के प्रति प्यार है, परंतु अधिकार नहीं, हिंदी के ऊपर अधिकार नहीं, ऐसी स्थिति है। ये संयोग है, हम ये राठी परिवार के इस घर में निवास कर पाए और पूजा भी कर पाए। पूजा करने की इन लोगों की बहुत इच्छा थी, और हमारी भी इन लोगों की इच्छा के कारण हमारी भी बहुत ही इच्छा थी। वो इच्छा आज पूर्ण हो गई। हम अयोध्या जी के लिए प्रस्थित थे जब राम जी की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठापना होगी पिछले साल। तो उस अवसर पर हम यहाँ आए थे, थोड़ी देर के लिए यहाँ आए थे। उससे पहले भी हम यहाँ आ चुके हैं, यहाँ निवास कर चुके हैं, यहाँ पूजा वगैरह हो चुके हैं पहले। जब हम सुनील के साथ भ्रमण करते थे, भारत का भ्रमण करते थे, सुनील ने लेके आया, पहले हम सुनील का स्मरण करते हैं, सुनील जी मान सिंह का। तो अभी अभी जब अयोध्या के मार्ग में हम यहाँ आए, तब ये इच्छा हमारे भीतर प्रकट हुई। तो पूजा की, ठाकुर जी के साथ यहाँ आना, पूजा के लिए यहाँ आना, ये इच्छा प्रकट हुई। अपने आप एक और अवसर मिला, ये महाकुंभ का एक अवसर मिला। हम विमान का उपयोग नहीं करते हैं, आजकल नहीं करते हैं विमान का उपयोग, ठाकुर जी को विमान में लेके नहीं जाते हैं। सत्य है कि रामायण के समय में राम जी पुष्पक विमान से ही अयोध्या पहुँचे, लंका से अयोध्या पहुँचे पुष्पक विमान से, परंतु आज पुष्पक विमान नहीं है ना, इसलिए विमान का उपयोग नहीं होता। वो एक मौका बना, रास्ते से जाना पड़ा, रास्ते में जगह जगह रुकना पड़ा, क्योंकि दिन में 2 बार पूजा करते हैं, 2 बार उपासना करते हैं, स्थान की आवश्यकता होती है। तो जब हम बीच बीच में स्थान का अन्वेषण में थे, तब राठी परिवार का स्मरण आ गया, यहाँ आ पहुँचे हम। पूजा ही विशेष है। हमारी वाणी आप तक पहुँच रही है, इसमें कोई विशेष नहीं। विशेष है पूजा में, पूजा में मौन रहता है। मौन में जो विशेष होता है, वो विशेष वाणी में कभी नहीं हो सकता। मौन तो समुद्र है, वाणी उसमें प्रादुर्भूत होता है, जो लहर है वो वाणी है। वो
वो लहर उसका उत्पत्ति होती है, कुछ देर रहता है, फिर वो उसका विलय होता है। विलास कुछ क्षणों के लिए होता है लहर का, उसके पीछे बहुत बड़ा विस्तार गंभीर सागर होता है। तो मौन का विशेष होता है, मौन पूजा में रहता है। और पूजा इस परंपरा का विशेष है, क्योंकि ये पूजा के लिए ही इस परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ था। हजारों साल पहले जब आदि शंकराचार्य जी गोकर्ण पहुंचे, 3 बार आदि शंकराचार्य जी के पादस्पर्श हुआ है गोकर्ण में। गोकर्ण आप लोगों में कई लोग जानते होंगे। गोकर्ण दक्षिण भारत में, कर्नाटक में, गोवा के आसपास एक क्षेत्र है जहाँ शिव जी का आत्मलिंग विराजमान है। ज्योतिर्लिंग 12 है, आत्मलिंग एक है, वो गोकर्ण में है। वो वहाँ आदि शंकराचार्य जी पहुंचे थे हजारों साल पहले। तो उस समय उनको ये मूर्तियां संप्राप्त हो गई। वरद मुनि करके एक महामुनि तपस्या करते थे, उनके पास ये सारे मूर्तियां थे। सीता रामचंद्र जी, चंद्रमौळीश्वर लिंग, राजराजेश्वरी, श्रीचक्र इत्यादि अनेक मूर्तियां, दिव्य मूर्तियां, विशिष्ट संरक्षण मूर्तियां वरद मुनि के पास थे। वरद मुनि अगस्त्य जी के शिष्य परंपरा से है। ये सब अगस्त्य जी से संपोजित है। ये राम जी की मूर्ति जो आप पूजा में आज देखे, ये अगस्त्य जी से संपोजित है। ये राम जी के दृष्टि पात्र है। ये जब राम जी अगस्त्याश्रम पहुंचे, अगस्त्याश्रम में अगस्त्य जी राम जी की पूजा करते थे। तो साक्षात राम जी का दृष्टिपात्र विग्रह है ये। राम जी का विग्रह विशिष्ट है, बहुत ही विशिष्ट है। राम जी की जो भंगी कहते हैं, जो 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 पोस्चर है, उसमें प्रणव है, ओमकार है। ओमकार के जैसे वो बैठे हैं राम जी। और लक्ष्मण जी भी वो खड़े हैं ओमकार के जैसे, और शेषनाग के जैसे खड़े हैं वो। इत्यादि अनेक विशिष्टताएं हैं इन मूर्तियां में। तो अगस्त्य जी पूजा करते थे। अगस्त्य जी की शिष्य परंपरा से वरद मुनि के हस्तों में ये सब पहुँचे। वरद मुनि कलयुग के कारण वो हिमालय जाना चाहते थे, तपस्या करना चाहते थे। वो आदि शंकराचार्य जी के हाथों में उन्होंने सौंपा ये सारे विग्रह। और वो वहाँ से प्रस्थान किए हिमालय के लिए। अगस्त्य जी गोकर्ण में अशोक नामक एक स्थान है, अशोक नामक एक स्थान है गोकर्ण में। वहाँ मल्लिकार्जुन जी का सन्निधान है। वहाँ वो नीलकंठ पंडित को हराते हैं, वाक्यार्थ में, वाद विवाद में हराते हैं। ये बड़ा प्रसंग है वो। वहाँ एक दृश्य देखा आदि शंकराचार्य जी ने। एक शेरनी हिरण के बछड़े को पालन पोषण करती थी। वो एक दृश्य देखा वो। तो स्थान अशोक था और निर्वैर था। अशोक जहाँ शोक नहीं, निर्वैर जहाँ बैर द्वेष नहीं, ऐसा स्थान था वो। तो वो देख के आदि शंकराचार्य जी को रुका, यही एक मठ की स्थापना करूं, एक परंपरा की स्थापना करूं। तो वैसे हमारी परंपरा की स्थापना हुई। आदि शंकराचार्य जी ने आचार्य विद्यानंद को दीक्षा प्रदान करवाया। अपने 4 शिष्यों में एक प्रमुख शिष्य आचार्य सुरेश्वर के द्वारा संन्यास दीक्षा दिलवाया, और स्वयं ये विग्रह सारे उनको अनुग्रह रूप में दे दिया और मठ की स्थापना की। वो हमारे प्रथम आचार्य है, आचार्य विद्यानंद। विद्या में आनंद लेते थे। आदि शंकराचार्य जी के साक्षात शिष्य थे, विद्या गुरु थे आदि शंकराचार्य जी, इसलिए विद्यानंद इनका नाम रहा। आप विद्यारण्य सुने होंगे, ये विद्यानंद है। उनसे पहले ये विद्यारण्य से 10-12 पीढ़ी पहले की घटना है ये। तो ये सारे विग्रह उनके हाथों में, आचार्य विद्यानंद के हाथों में ये सारे विग्रह आगे, तब से ये परंपरा चली आई। ये अविच्छिन्न परंपरा है। अविच्छिन्न परंपरा का अर्थ यह है कि कभी यह सिंहासन शून्य नहीं हुआ। ये जो गद्दी है, ये इसको ओंकार पीठ कहते हैं। ये परंपरागत पीठ है, ये सिंहासन है, ये कभी शून्य नहीं हुआ। शिष्य को
दीक्षा देने के बिना गुरु का देहांत नहीं हुआ है इस परंपरा में। इसका एक महत्व रहता है। अगर शिष्य को दीक्षा देने से पहले गुरु का देहांत होता है तो रहस्य विद्याएं और मंत्र सारे लुप्त हो जाते हैं, आगे नहीं जाते हैं। दूसरी परंपरा से अगर दीक्षा लेंगे या ब्राह्मणों के द्वारा, पुस्तक संन्यास कहलाता है वो, पुस्तक के द्वारा संन्यास दीक्षा अगर लेंगे तो ये सारे रहस्य विद्याएं और मंत्र परंपरा वो आगे नहीं जाती है। तो आदि शंकराचार्य जी की एकमात्र परंपरा अविच्छिन्न अवशिष्ट है भारतवर्ष में, वो ये आचार्य विद्यानंद जी की परंपरा है। वो ये परंपरा का विशेष है, वो अविच्छिन्न परंपरा है। वो हम मुख्य रूप में राम जी की पूजा करते हैं। राम जी योग भोग दोनों प्रदान करते हैं। उनका एक हाथ ऐसा है, राम जी का ऊपर के तरफ है, और एक हाथ ऐसा है, नीचे के तरफ है। ये मुक्ति के तरफ है ये हाथ, और ये हाथ संसार के तरफ। तो दोनों दिशा में अनुग्रह देते हैं राम जी। ये मुक्ति का चिन्ह है। ये 5 उंगलियां, ये परमात्मा, ये जीवात्मा, 3 गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, 3 गुण, सब कुछ आ गया इसमें। इसके बिना कुछ भी नहीं है शेष, सब कुछ आ गया। परमात्मा, जीवात्मा, संसार, 3 गुणों का संसार इसके साथ रहने का था। ये जीव वास्तव में परमात्मा के साथ आनंद में रह सकता था, तो ये इनके साथ में है, ये 3 गुणों के साथ में संसार में फंसा हुआ है। दुख का कारण ये है, अशांति का कारण ये है। तो शांति तब मिलती है जब ये तीनों गुणों को, संसार को छोड़ के वो परमात्मा से मिलता है। जीवात्मा परमात्मा से मिलता है, तो छोड़ के आना पड़ेगा। संसार छोड़ के, पूरा नहीं, कम से कम आधा। आप लोगों के लिए कह रहे हैं हम, कम से कम आधा। तो जब सम्मिलित होता है परमात्मा में जीवात्मा, अद्वैत, इसको अद्वैत, ये अद्वैत कहलाता है। ये तो ये मुद्रा है राम जी के दक्षिण हस्त में, दाएं हाथ में ये मुद्रा है। ये साधना की मुद्रा है, उपासना की मुद्रा है, ये मुक्ति की मुद्रा है। इसको व्याख्या मुद्रा भी कहते हैं। ये जब ऐसा होता है, अनुभूति की मुद्रा है, अद्वैत की अनुभूति हो रही, ये अर्थ है। अगर ये मुद्रा ऐसी होती है, अगर ये जब ये हाथ ऐसा आता है, इसको व्याख्या मुद्रा कहते हैं। व्याख्या मुद्रा का अर्थ ये है, दूसरों को अनुभव करा सकते हैं। स्वयं की जो अनुभूति है दूसरों को संक्रांत कर सकते हैं, वो व्याख्या मुद्रा है। वो तो गुरु मुद्रा है, व्याख्या मुद्रा है। राम जी गुरु बन के, व्याख्याता बन के बैठ गए हैं, हम सबको मुक्ति का उपदेश देते हुए बैठे हैं। तो ऐसे मुद्रा है, मुद्रा में है राम जी। ये अनुग्रह की मुद्रा, नीचे की तरफ उनका चैतन्य, उनका अनुग्रह वो बह रहा है। वो तो विशिष्ट मूर्ति है, वो बहुत ही विशिष्ट मूर्ति है वो। और चंद्रमौळेश्वर लिंग भी बड़ा विशिष्ट है। स्फटिक का लिंग होता है सर्वत्र, चंद्रमौळेश्वर का स्फटिक लिंग होता है। ये स्फटिक लिंग नहीं है, बाण लिंग है। ये बाण लिंग में चंद्रमा है, चंद्रकला है। ये शिर के स्थान पर चंद्रकला है, तो अन्वर्थ चंद्रमौळेश्वर है। ये नाम के वास्ते नहीं है, अन्वर्थ चंद्रमौळेश्वर है, चंद्रमा है वो। और भारतवर्ष है, राम जी का भारत है, आजकल का भारत नहीं। राम जी का भारत अपने आप प्रकट है उस लिंग में। और भारतवर्ष के अंदर, लिंग में प्रकट हुआ भारतवर्ष के अंदर त्रिकोण है। त्रिकोण के अंदर दूसरा त्रिकोण है, उसके अंदर तीसरा है, उसके अंदर चौथा है। कई त्रिकोण है, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर कई त्रिकोण है। ठीक बीच में अति सूक्ष्म रूप में एक बिंदु है, वो शिव है। त्रिकोण शक्ति है, संसार है।
एक था, वो दो बना, वो नर नारी प्रकृति पुरुष दो बना, वही है त्रिकोण। ये परम ज्योति पर ब्रह्मा वो बिंदु है, वो वहां से दो बिंदु, द्विधा कृत्वात्मनो रूपम अर्धेन पुरुषो भवतु अर्धेन नारी। तो स्वयं को दो भाग में बांटा, एक भाग से दाहिने भाग से पुरुष बना और वाम भाग से प्रकृति, तो वही त्रिकोण है वो। ऐसे कई त्रिकोण, बीच में बिंदु, वो शिव शक्ति का स्वरूप है। वो पीछे की तरफ में आत्मलिंग है, गोकर्ण का आत्मलिंग उसमें प्रकट है, चंद्रमौळेश्वर में बड़ा विशिष्ट लिंग है। इस लिंग के लिए कई युद्ध हो चुके हैं इतिहास में। इस लिंग के लिए कई युद्ध, कई संग्राम हो चुके हैं। बड़ा विशिष्ट लिंग है, राजा राजेश्वरी है। पूर्व भारत में स्वर्ण नदी बहती है, स्वर्ण नदी में स्वर्ण एक पत्थर मिलता है, स्वर्ण का संस्कृत में अर्थ लाल, लाल पत्थर मिलता है। लाल पत्थर में श्रीचक्र प्रकट है, राजा राजेश्वर का श्रीचक्र प्रकट है। ये तीन प्रधान देवता है, सीता रामचंद्र जी, चंद्रमौळेश्वर जी और राजराजेश्वरी माता, पंचमूर्तियाँ हैं। और भगवान कृष्ण जी है, नरसिंह जी है, कई विग्रह है। नित्य पूजा होती है, दिन में 2 बार, सुबह और शाम को। आप सोचो, दिन में 2 बार, साल में कितना हुआ होगा, 1000 साल में कितना हुआ होगा। आदि शंकराचार्य जी के समय से अभी तक कितनी पूजा हुई होगी। और अगस्त्य जी के समय से, रामायण के समय से कितनी पूजा हुई होगी। सानिध्य पूजा से, एक मूर्ति में सानिध्य तब आता है जब अतिशयित पूजा होती है, लाखों लाख बार पूजा होती है, तब भगवान प्रकट होते हैं। मूर्ति नाम अभिरूप्याचा पूजनस्य अतिशायनात्, पूजनस्य अतिशायनात्। तो 3 कारण से भगवान मूर्ति में या लिंग में प्रकट होते हैं। एक तो मूर्ति संरक्षण होनी चाहिए, जो है वैसा ही वो। और पूजनस्य अतिशायनात्, अतिशयित पूजा, विशिष्ट पूजा, संख्या से भी विशिष्ट और पूजन के विधान से भी विशिष्ट, तो इसके कारण भगवान प्रकट होते हैं। एक और कारण, अर्चक से प्रभावेण, पूजा किसने किया, यह भी महत्वपूर्ण है। पूजा अगस्त्य जी ने किया था, पूजा वरद महामुनि ने किया था, पूजा आदि शंकराचार्य ने किया था। और उस आदि शंकराचार्य जी के बाद में अभी तक पीठाधिपति, सन्यासी, तपस्वी वही पूजा करते हैं, कोई पुजारी नहीं पूजा करता, तपस्वी लोग ही पूजा किए। ये 3 कारण से अद्भुत सानिध्य, अद्भुत चैतन्य उन मूर्तियां में समाहित है। तो इसलिए हम बार बार कह रहे थे यहाँ हम पूजा करना चाहेंगे, क्योंकि वही वर है जो हम आपको दे सकते हैं। आप क्या देंगे हमें, हम क्या चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं आपसे, वो भरपूर दिया आपने, भरपूर। और हम क्या दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। आशीर्वाद वही अनमोल है। तो आशीर्वाद के रूप में हम पूजा किया यहाँ। हमारी दृष्टि से उस पूजा से विशिष्ट कुछ नहीं है। अगर वो पूजा हुई तो सब कुछ हुआ। आप समझो, अश्वमेध याग यहाँ संपन्न हुआ, इतना मुख्य है वो पूजा। वो पूजा में हम भी आनंद लेते हैं और आप भी आनंद ले सकते हैं। तो ये उसके मीठास से सामने ये वाणी, तो इन लोगों की बहुत इच्छा थी, पूजा की बहुत इच्छा थी। इसलिए हम महाकुंभ में जाने का संकल्प नहीं था, पहले इच्छा थी, संकल्प नहीं था। ये आना जाना प्रयास का होता है, वो वहाँ व्यवस्था भी बहुत प्रयास की होती है। आप जैसे जाके डुबकी लगाएंगे वैसा नहीं होता हमें। अगर हम जाएंगे तो बहुत बड़ा परिवार, बड़ी व्यवस्था, ये सब जाना पड़ता है। वो तो वहाँ तो घुसना निकलना ही मुश्किल है। वो प्रयाग में आप सब जानते हैं कैसी स्थिति है। तो कैसे जा सकते हैं, कैसे स्नान हो सकता है, कैसे पूजा हो सकती है वहाँ। पूजा तो छोड़ नहीं पाएंगे, 2 समय पूजा नियम है वो। तो इसलिए मठ स्थापित है वो। गोकर्ण मंडल हमारी व्याप्ति है। गोकर्ण मंडल गोवा के मांडवी नदी से केरल के चंद्रगिरी तक, पहले तो पूरा केरल था और तमिलनाडु का कुछ हिस्सा,
ये गोकर्ण मंडल कहलाता है वो। तो व्याप्ति हमारे आदि शंकराचार्य ने दिया था, उस समय पूजा का नियम दिया था, और गोकर्ण आत्मलिंग का लिंग की व्यवस्था पूजा वो भी उसकी जिम्मेवारी सौंपा था आदि शंकराचार्य ने। तो पूजा तो करनी है, तो आसान नहीं था, इसलिए इच्छा थी परंतु निर्णय नहीं ले पा रहे थे। फिर निर्णय लिए, जाने का संकल्प किया। शुद्ध संकल्प था, बस स्नान का संकल्प था और कुछ नहीं था। प्रयाग में सब लोग बहुत लोग श्रद्धा से जाते हैं, कुछ लोग प्रचार के लिए भी जाते हैं, कुछ और भी उद्देश्य रहता है। तो वो जो बड़ा फल है वो छूट जाता है, छोटा फल मिलता है कि नहीं मिलता नहीं पता। तो हमारे ये उद्देश्य शुद्धि कहते हैं इसको, उद्देश्य शुद्धि चाहिए। किस लिए जा रहे हैं प्रयाग? वहाँ गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी मिलते हैं, उनसे बढ़कर कौन है? और वहाँ जो स्नान होता है उससे बढ़कर क्या लाभ है वो? तो शुद्ध संकल्प था, सिर्फ स्नान का संकल्प था। अपने आप ये भी हुआ साथ में। वो यहाँ जो मन था ठाकुर जी के साथ यहाँ आए, वो अपने आप पूरा हो गया। और हम बहुत प्रसन्न हैं आप सबको देखकर, बहुत ही प्रसन्न हैं हम। आप सबको हम आमंत्रित करना चाहते हैं, आप सब गोकर्ण की यात्रा तय करें। गोकर्ण में आप सब आत्मलिंग का दर्शन करें, दर्शन के लाभ उठाए। और जो अमूल स्थान है अशोका नामक स्थान, वो नष्ट हो चुका था, सदियां पहले नष्ट हो चुका था। ये पोर्चुगीज लोगों का आक्रमण था, वहाँ सर्वनाश हो चुका था। वो जो अग्रहार था, मठ था, सर्वनाश हो चुका था। हम फिर ढूंढ के उसी स्थान वहाँ जाके वहाँ फिर से मठ की स्थापना कर रहे हैं वहाँ। तो आप सबको हम दर्शन कराना चाहते हैं, आप सब गोकर्ण पधारे और आशीर्वाद ले। और ये सम्मेलन बार बार होते रहे ताकि हिंदी का स्पर्श रहे हमें भी। प्यारी भाषा है, दिव्य भी है भाषा। वो मराठी में इतना भी बोल नहीं पाते हैं, हिंदी में इतना बोल पाते हैं, मराठी में इतना भी बोल नहीं पाते हैं। भाषा मुख्य नहीं है, भाव ही मुख्य है। भाव से पहुंच सकते हैं, भाषा के बिना भी पहुंच सकते हैं भाव से। तो प्रयाग में गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी के साथ संवाद होता है ना आप सबका, वो किस भाषा में होता है? डुबकी लगाते हैं ना, तो कौन सी भाषा होती है? मौन की भाषा होती है, मौन की, ध्यान की भाषा होती है। तो सर्वश्रेष्ठ भाषा वो है, सबसे मुख्य भाषा अद्वैत की भाषा। द्वैत नहीं है, दो नहीं है, तो ये भाषा ये कहाँ होती है? वहाँ अद्वैत की भाषा चलती है वहाँ। कुंभ, कुंभक ही कुंभ है। अब सब प्राणायाम जानते होंगे ना, कुंभक ही कुंभ है। पूरक, रेचक, कुंभक। सांस लेते हैं पूरक है वो, सांस छोड़ते हैं रेचक है वो, और सांस रोकते हैं वो क्या है? तो डुबकी जब लगाते तब क्या होता है? वो सांस रोकते हैं ना, कुंभक है वो, इसलिए कुंभ कहलाता है वो। कुंभ क्यों कहते हैं? आदि शंकराचार्य जी के योग तरावली नाम के एक ग्रंथ है, वहाँ कुंभ के बारे में, कुंभक के बारे में बहुत सुंदर विवरण है। आप वहाँ पढ़े, योग तारावली पढ़े, केवल कुंभक, सहज कुंभक के बारे में आदि शंकराचार्य जी विवरण देते हैं। वो संपन्न हो जाता है वो, अगर वो संगम में आप डुबकी लगाएंगे, डुबकी उस पर वो कुंभक है वो, उसमें मौन है, मौन की भाषा है। तो हम चाहते हैं आप सबको उस भाषा का परिचय हो, मौन की भाषा का, अद्वैत की भाषा का परिचय हो, और प्रत्यक्ष अनुग्रह, साक्षात अनुग्रह ईश्वर का आप सबको मिले, ऐसे आशंसा करते हैं। आप सबको हृदय से, आत्मा से आशीर्वाद, आपको सुख मिले और आनंद भी मिले। सुख और सुख से बढ़कर आनंद आप सबको संप्राप्त हो। हरे राम। गोकर्ण मंडलाधीश्वर श्री मचेंद्र सिंह राजा श्री भद्राघवेश्वर भारती स्वामी महाराज की जय।